हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित स्टैंडर्ड्स मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है कल है 10 नवंबर और 10 नवंबर को आपके गणित विषय का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहाँ पे मैं आपको गणित का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ और इस वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ से पूरे 101% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न रहेंगे। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे और आपका मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 75 नंबरों का रहेगा। चलिए आइए यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं और ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आपका पहला है जिसमें आपसे पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला है एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बताना है अशांत व अनावर्ती। यहाँ पे इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें आपसे पूछा गया है 64 के पावर -1/3 का मान है, तो यहाँ पे आपको बताना है 1/4। इसका राइट आंसर है डी नंबर। इसी का तीसरा नंबर है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है बी नंबर y + 2/22। इसका आंसर सही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगला इसी का चौथा नंबर है जिसमें आपसे पूछा गया है शून्य बहुपद की घात है, तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त संख्या, तो यहाँ पे आपको बताना है 1/2। इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसी का 6वां नंबर है समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हल है, तो यहाँ पे आपको बताना है 4,0 ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी हो देख लें। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर बिंदु 3,0 अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पे आपको बताना है x अक्ष पर। इसके बाद x = a का आलेख डैश अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो यहाँ पे आपको भरना y अक्ष के समांतर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर रेखा कहलाती हैं या समांतर रेखा होती हैं। इसके बाद चौथा एक द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण डैश होते हैं, तो आपको बताना है बराबर होते हैं। यहाँ पे वह 5वां नंबर है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो क्या कहलाता है, तो आपको बताना वर्ग कहलाता है, वर्ग। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका इसी में 6वां नंबर है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वे डैश कहलाते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आइए इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो इसे देख लें और इसका आंसर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। पहले का डी होगा, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवें का ए, छठवें का ए। ठीक है, इसके बाद ये रहा उत्तर क्रमांक 2। पहले में आपको भरना है x अक्ष, दूसरे में y अक्ष, तीसरे में समांतर रेखा, चौथे में बराबर, पांचवें में वर्ग, छठवें में संपूरक कोण। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। नंबर पहला है 59/8 में शेषफल का मान 5 है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। इसके बाद बढ़ते आगे दूसरा नंबर बिंदु 1,3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है, तो यहाँ पे आपको बताना ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण समकोण हो सकते हैं, तो यहाँ पे बताना है ये बिल्कुल सत्य है, असत्य है। ठीक है, ये तीसरा जो आपका है वो असत्य है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चौथा नंबर केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, यहाँ पे 5वां नंबर
-5, 0 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, यहाँ पे छठवां नंबर, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री, तो ये आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो यहाँ पे देख लें। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहला है वर्ग एक क्या होता है, तो आपको बताना है वर्ग एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये F नंबर इसका राइट आंसर है। 4 में 3x का व्यवकलन ये आपका कहलाएगा, इसका डी नंबर 4 - 3x, ये आंसर सही है। इसके बाद 3 व 4 का गुणनफल 6 है, तो ये आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसका देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद वृत्त की परिमाप, तो यहाँ पे हो जाएगा परिधि। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। समकोण की माप यहाँ पे आपको बताना है बच्चों 90 डिग्री। इसके बाद 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति वो कहलाता है त्रिभुज। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो यहाँ पे देख ले मैच द कॉलम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, जिसमें आपसे पूछा गया सत्य, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, जिसमें आपसे सही जोड़ी पूछा गया था, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। चलिए आइए, तो इसका आंसर जो है पांचवें का पहले में आपको 1 लिखना है, दूसरे में 7 लिखना है, तीसरे में चतुर्थांश और चौथे में 2 इकाई और पांचवें में 110 और छठवें में 1 लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपसे पूछा गया है √5 + √2 का होल वर्ग को सरल कीजिए। इसको आपको सरल करना, इसका आंसर मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे 1/√7 - √6 के हर का परमीकरण, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे ये रहा प्रश्न क्रमांक 7वां, इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए, इसको सरल करना है। यहाँ पे इसका अथवा देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको गुणनखंड करना है और यहाँ पे इसी का अथवा है, जिसे आपको प्रसारित रूप में लिखना है। ये रहा प्रश्न क्रमांक आपके 6 का उत्तर यहाँ पे है, इसको आपको इसी तरह से एग्जाम में लिख के आना है। इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें हर का परमीकरण करना था, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको अथवा सहित के क्वेश्चन तैयार करना होगा। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर ये रहा, इसी का अथवा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 8, जिसका आंसर यहाँ पे गुणनखंड किया गया है। इसका अथवा भी आप देख लीजिए, इसका प्रसारित रूप इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, इसका अथवा आप देख लीजिए, ये रहा। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 और इसी का अथवा, और यह है प्रश्न क्रमांक 11। और आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। आपको इसी तरह से पूरा विधिवत डायग्राम बनाकर दर्शाना है। ठीक है, इसके बाद ये रहा अथवा, यहाँ पे देख लीजिए, और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का पूरा आंसर। इसका अथवा भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। और ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, इसका अथवा देख लीजिए, तो ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक ये रहा इसी का अथवा, और ये है प्रश्न क्रमांक 12, और ये है 12 का अथवा। के का मान ज्ञात करना है, जैसे ए का मान ज्ञात करना बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये प्रश्न क्रमांक 13 है, इसका अथवा भी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से कल आप पेपर देने के बाद ये पूरे एक एक क्वेश्चनों को मिला सकते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ए का मान निकल गया, और यहाँ पे अथवा है जिसमें के का मान निकल गया। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 14। ठीक है, ये आपके 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसका अथवा देख लीजिए, ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे इसका अथवा देख लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा। और यहाँ पे ये है प्रश्न क्रमांक आपका 19। ठीक है, चलिए, ये रहा 19 का अथवा। सिद्ध कीजिए कि आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20, और यहाँ पे इसका अथवा देख लीजिए। और ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 21,
और यहाँ पे इसका अथवा घनों का परिकलन किए बिना इसको आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 और इसी का अथवा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23। ठीक है, चलिए इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।